हेलो एवरीवन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं उदय बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसे धातु रूप के नाम से जाना जाता है। अब चलिए बच्चों, बात करते हैं कि धातु होता क्या है। तो देखिए, जहां पर हिंदी में धातु किसी क्रिया का मूल होता है, वहीं पर संस्कृत में भी क्रिया को ही धातु कहा जाता है। ठीक है। अब ये तो थी एक ब्रीफ इंट्रो कि भाई वास्तव में हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं उससे क्या कहते हैं, कैसे हम समझें। आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। बढ़ते हुए क्रम में हम सीखेंगे कि वास्तव में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। तो भैया यहीं के क्रम में, शुरुआती ही क्रम में हम पढ़ेंगे धातु रूप, बात करेंगे कि धातु होती क्या है। ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी धातुआं हैं। ठीक है। यानी कि कौन कौन सी धातु हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दी गई हैं और उनके हम धातु रूप पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए भैया, अपनी चर्चा को देते हैं विस्तार और सबसे पहले बात करते हैं धातु रूप की कि भैया जी धातु रूप होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, परिभाषा भी लाई हूं तुम्हारे लिए कि भाई जब तुम परिभाषा पढ़ोगे समझोगे तभी तो समझ पाओगे। परिभाषा इस प्रकार से है, जिस शब्द के द्वारा किसी के काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रामः पुस्तक पठन्ति, राम जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। अब इस वाक्य में पठन्ति से जो पढ़ने का बोध हो रहा है उसे ही धातु कहते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। धातु क्या है? धातु वास्तव में संस्कृत के अंदर क्रिया है। ठीक है। धातु को हम संस्कृत में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है। अब इन चर्चा को विस्तार देंगे। अब समझो, देखो ये तो हम जान गए कि भाई धातु क्या है, संस्कृत के अंदर क्रिया कहलाती है, यानी कि जिसको हम संस्कृत में धातु कह रहे हैं वही क्रिया है। पर इस चर्चा को विस्तार दे देते हैं और बात करते हैं कौन कौन सी धातुएं हमें पढ़नी है और इनका रूप क्या होता है। देखो, हमेशा एक क्रिया तो होती नहीं है। ठीक है। हम हमेशा ये थोड़ी ना करेंगे कि भाई मैं जाता हूँ और दो लोग भी जाता हूँ, तीन लोग भी जाते हूँ या वे लोग भी जाते हूँ, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। क्रिया जो है कर्ता लिंग वचन कारक के हिसाब से परिवर्तित होती है। इसी प्रकार धातु रूप भी लिंग वचन कारक और कर्ता के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। तो आइए बेटा, इन्हीं परिवर्तनों की चर्चा करते हैं और ये जानते हैं कि विभिन्न प्रकार से धातुएं जो हैं वो कैसे कार्य करती हैं और धातुओं के कौन कौन से रूप हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं धातुओं के रूप की। तो पहला जो प्रकार है वो है लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। ठीक है। यानी कि निरंतर होती हुई क्रिया। ठीक है। अब यहां पर हम हमेशा बात करते हैं वर्तमान की, तो यहां पर क्या होगा? ता है, ते है, ती है, इनका प्रयोग देखने को मिलता है वर्तमान काल में। जैसे वाक्य बनते हैं, जैसे बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है, द्वे बालक पठन्ति मतलब दो बालक पढ़ते हैं। तो ती तह अंति का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे जब हम वास्तव में धातु रूप को, यानी कि किसी धातु के विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि मूलतः धातु के कितने प्रकार हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर कार्य कर रहे हैं या हमारे सिलेबस का भाग हैं। तो पहला तो हमने जान लिया कि भाई लट लकार है, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार देते हैं, बात करते हैं लिट लकार की। लिट लकार को हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब धातु का प्रयोग किया जाता है तब धातु जो है वह भविष्य की ओर संकेत करती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इसका जो अनुवाद होता है यही अनुवाद कहलाता है लिट लकार। ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, और अगला जो प्रकार है वो है लंघ लकार, यानी कि भूतकाल। जब हम था, थी, थे वाक्य के अंदर इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे होते हैं या धातु के अंदर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तब होता है लंघ लकार। ठीक है। अगला जो प्रकार है वो है लोट लकार। अब इसमें आज्ञार्थ के लिए जो है वो धातु का परिवर्तन किया जाता है। अब चलिए बेटा, एक और है विधिलिंग लकार। ठीक है। पर हमारे लिए जो है ना विधिलिंग लकार उतना महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं सीधी सीधी धातुओं की कि धातु क्या है, किस तरीके से प्रयोग में आती है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गम धातु की। ठीक है। गम का अर्थ होता है जाना। ठीक है। अब देखिए, और चूंकि हम यहाँ पर लिट लकार सीख रहे हैं। ठीक है। क्या सीख रहे हैं? लिट लकार।
तो जिसका अर्थ निकलता है वर्तमान काल में। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ना बात करते हैं पुरुष की, कि पुरुष क्या होता है। ठीक है, तो जब भी ये बात कही जाए, जब भी बोलने के दौरान पुरुष जो हैं, बोलने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन बोल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो प्रथम पुरुष, ठीक है, यानी कि जब कर्ता स्वयं हो या कर्ता हो तो वह प्रथम पुरुष है। जब तुम हो यानी कर्ता जो है वो द्वितीयक हो या दूसरा हो जाए, ठीक है, जिसको आप संबोधन दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक या मध्यम, ठीक है। और उत्तम क्या हो जाएगा, वे, ठीक है। एक वचन में क्या हो गया, मैं, दूसरा हो गया क्या, तुम, ठीक है, तीसरा हो गया बहुवचन में वे, ठीक है। तो ये था उत्तम, मध्यम और उत्तम पुरुष का सीन, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे सीधे गम धातु के परिवर्तन की, ठीक है। तो कैसे बनेगा, आ जाइए। सबसे पहले प्रथम पुरुष में एक वचन में बनेगा गच्छति, फिर बनेगा गच्छतः और फिर बनेगा गच्छन्ति। इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या है। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी लोट लकार में लट लकार में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, गम पूछा जाए, कोई भी धातु पूछी जाए, तो उसके अंत में ती, ता, अंति, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा रहता है। अगर पूछ रहा है लट लकार वर्तमान काल में किसी भी शब्द का बनाना पड़े, चाहे वो गम पूछे, चाहे भू पूछे, चाहे कोई भी पूछे, ठीक है, अस भी पूछे, तब भी वहां पर क्या हो जाएगा, आपको तीता अंति ही देखना पड़ेगा। अंतिम का जो कॉन्सेप्ट आएगा ना वो तीता अंति का आएगा। तो प्रथम पुरुष में क्या आ जाता है, यहाँ पर ती, गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। फिर मध्यम पुरुष में क्या होता है, गच्छसि, गच्छथ और गच्छथ, ठीक है, गच्छत। अगले में देखो उत्तर पुरुष में क्या हो जाता है, गच्छामि, गच्छावह, गच्छाम, ठीक है। तो मी, वाह और माम या महा, ठीक है, माह, तो ये हो जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, भविष्य में ये काम आएगा। अब कैसे बनेगा लट लकार के अंदर, तो ये देखिए, प्रथम पुरुष में क्या बन रहा है, गच्छति, गच्छताः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में क्या बन रहा है, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छाम, ये बना उत्तम पुरुष के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले विकार की चर्चा करते हैं। अगला जो है हमारा वो है लिट लकार। लट लकार के अंदर क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष के अंदर आ जाएगा गश्य, गमिष्याति, गमिष्याति, ठीक है, गमिष्याति, फिर बनेगा गमिष्यत, फिर बनेगा गमिष्यन्ति। अब गमिष्यत की का अर्थ होता है जाता है, ठीक है, बालकः गमिष्यति मतलब बालक जो है वो जाता है, ठीक है। और गमिष्यतः का मतलब होता है दो बालक, कितने, दो बालक जाते हैं, कितने, दो बालक, ठीक है, दो बालक। या जब भी द्विवचन का प्रयोग हो तो वहां पर दो लोग उपस्थित होते हैं या दोनों के लिए किया जाता है। और यहीं से बेटा कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुवचन में और द्विवचन में, क्योंकि संस्कृत के अंदर द्विवचन है, ठीक है, हिंदी के अंदर द्विवचन होता नहीं है। तो हमारा जो दिमाग है वो इसी चीज पर चलता रहता है कि सर जी द्विवचन तो हमने पढ़ा ही नहीं हिंदी की किसी भी किताब में, जो आजकल 10-15 साल में प्रचलित हुई हैं और चल रही हैं, वहां पर दो वचन है नहीं, ठीक है। लेकिन आज के पहले की किताब में, मतलब करीबन 20-22 साल पहले जो आप किताबें होंगी व्याकरण की, वहां पर आपको हिंदी के अंदर भी द्विवचन देखने को मिलता था, ठीक है, क्योंकि उस समय के जो राइटर थे ना वो संस्कृत व्याकरण से प्रेरित हुआ करते थे। तो इसी कारण क्या हो जाता है कि जब बच्चा पढ़ता है, आप भी पढ़ते हैं, तो इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, इसी चीज को हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है द्विवचन के अंदर, यहाँ पर उसका सेंस निकलता है दो बालकों के लिए। और यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है यानी बहुवचन के अंदर, वह चर्चा होती है बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब दो से ज्यादा, 3, 4, 5 जितने हों, ठीक है, उन सभी के लिए। अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकलता है, हमने कहा गमिष्यति मतलब जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा गमिष्यतः मतलब दो जाते हैं। फिर मैंने कहा गमिष्यन्ति मतलब बहुत से लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, बालकः गमिष्यति मतलब बालक जाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा बालकः गमिष्यतः मतलब दो बालक जाते हैं। फिर मैंने आगे कहा गमिष्यन्ति मतलब बहुत सारे बालक जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, गमिष्यसि, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यता और गमिष्यथ। उत्तम पुरुष में भी इसी प्रकार से होगा, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला देखो क्या है, लट लकार यानी कि भूतकाल में आगच्छत आता है, ठीक है, या आता था या आया। फिर देखो आगच्छताम मतलब आते हैं या आया था, ठीक है, आते थे। फिर
आगच्छन् कि आते थे। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, आया, मतलब एक जब कोई व्यक्ति या बच्चा है तो आया, ठीक है। जब दो हो जाए तो आगच्छताम, मतलब आए थे, दो लोग आए थे या द्वय आए थे, ठीक है। फिर आगच्छन मतलब बहुवचन के अंदर प्रयोग किया, बालका आगच्छन, बालक, बहुत सारे बालक जो थे वो आए थे, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, मध्यम पुरुष के अंदर आगच्छताः, आगच्छताम, आगच्छत, ठीक है। उत्तम पुरुष के अंदर क्या होगा, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। फिर देखो लोट पुरुष, सॉरी लोट लकार के अंदर बात करते हैं, अनुज्ञा के अर्थ में क्या निकलता है, तो भैया अनुज्ञा के अर्थ में निकलेगा आगच्छतु, ठीक है। सॉरी गच्छतु, गच्छात, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छताम, ठीक है। अब मध्यम पुरुष के अंदर देखो सेम वही, यहाँ पर प्रथम और मध्यम जो हैं वो एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर द्वितीय वचन के अंदर दोनों का अर्थ बदल जाएगा, जैसे गच्छतम हो जाएगा और गच्छत हो जाएगा। उत्तम पुरुष के अंदर क्या होगा, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, ठीक है। अब आगे बढ़ो, बात करते हैं आगे की। विधि लिंग लकार के अंदर क्या होगा, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेषु, गच्छे, गच्छेताम, गच्छेत। और उत्तम पुरुष के अंदर क्या आएगा, गच्छम, गच्छेव, गच्छेम। फिर देखो आगे क्या है, तो इस तरीके से हमने क्या सीखा था, गच्छ का सीख लिया था, या गम धातु का जो है धातु रूप सीखा था। अब बात करते हैं भू का। भू का जो अर्थ होता है बेटा, वो होता है, भू का अर्थ होता है होना, ठीक है। अब क्या होना, तो कोई भी क्रिया का होना, ठीक है, भवती, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब वर्तमान काल में भू का परिवर्तन होगा धातु के रूप में, तो क्या हो जाता है, भवती, मतलब हुआ, ठीक है, या होता है, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, द्वितीय वचन में जाएगा तो होते हैं, और भवंती, होते हैं। अब यहाँ पर याद रखना द्वितीय वचन में और बहुवचन के अंदर कि जब दो हों तब भवत यानी कि होते हैं, और भवंती मतलब जब बहुत से लोग हों तब भवंती, बहुवचन के अंदर भवंती का प्रयोग करना है, ठीक है। देखो क्या है, सेम मध्यम पुरुष के अंदर भवसी, भवत, भवतः, भवामी, भवाह, भावाह, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, लेट लकार के अंदर क्या बनेगा, भविष्यति, भविष्यन्तः, भविष्यन्ति, ठीक है। फिर भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। आगे देखो भव, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभाताम, अभवत। आगे देखो उत्तम पुरुष में क्या होता है इसका, देखो जब भूत की बात होती है ना तो भवत के आगे आ लग जाता है, अभवत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वैसे ही जैसे हमने क्या गम के आगे क्या लग गया था, आ लग गया था, तो क्या हो गया था, आगच्छत हो गया था। इसी तरीके से भूतकाल में क्या हो जाएगा आपका, आ लग जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है उत्तम पुरुष के अंदर, अभवम, अभवाम, अभवाम, ठीक है। फिर देखिए लोट लकार के अंदर यानी कि भवतु, लोट लकार यानी कि अनुज्ञा के सेंस में क्या बन रहा है, भवतु, भवात, भवताम, भवन्तु, भव, भवतात, भवतम, भवत, भवानी, भवाम, भावाम, ठीक है। फिर देखो विधिलिंग के अंदर क्या होगा, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेह, भवेताम, भवेत। उत्तम पुरुष के अंदर क्या हो जाता है वो समझो अब, भवेयम, भवे, भवेम। कृत धातु का, देखो ये तो हम समझ गए भव का। अब हम बात करेंगे कृत धातु की। कृत का अर्थ होता है करना, तो देखिए करोति एक वचन में क्या हो जाएगा वर्तमान काल में, करोति, कुरुत, कुरवंती। तो तीतः अंति का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉमन चला आ रहा है। फिर देखो क्या है, करोषि, करोथु और करोथ, तो ये भी कॉमन चला आ रहा है। करोमि, कुर्व, कुर्म, ठीक है, तो ये भी जो है वो कॉमन है यहाँ से। फिर देखो आगे क्या है, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यतः, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामः। आगे देखो लट लकार के अंदर कैसे बनेगा ये बात समझो, करोति, अकरोताम, अकुर्वन, अकरोह, करोतुम, अकरतुम, कर, अकुरतुम, ठीक है, अकुरुत, सॉरी अकुरुत। फिर देखो क्या है, अकर्वन, अकुर्व, अकुर्म। फिर देखिए आगे क्या बनता है, अकुरात, करोतु, कुरातुम, कुरवंतु। फिर अब देखो ये जो बन रहा है ना, ये बन रहा है किसके अंदर, लोट लकार के अंदर, यानी कि कृत धातु में अनुज्ञा के अर्थ में बन रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, मध्यम पुरुष के अंदर यदि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुरु, 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 कुरुतात, कुरुतम, कुरुत। फिर उत्तम पुरुष के अंदर कैसे बनेगा तो इसको समझो, करवाणी, करवाव, करवाम।
ठीक है, आगे देखो विधि लिंग लकार के अंदर कैसे बन रहा है, तो विधि लिंग लकार के अंदर ऐसे बनेगा कुर्यात कुर्यताम कुर्यो कुर्याह कुर्यताम कुर्यत कुर्याम कुर्यावह कुर्याम। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर सीखा धातुओं को बनाना, ठीक है, कि धातु का प्रयोग कैसे होता है, धातु जो प्रकार है वो क्या है। अगले सेशन में बेटा चर्चा करेंगे व्याकरण के एक और विषय की। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।